जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। यहाँ पर देखिए क्लास 10th का मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक ब्रीथ यानी सर्किल ये चालू होने वाला है। तो देखिए, ये देखिए क्लास 10th है। क्या है क्लास 10th? क्या है? मैट्रिक बोर्ड परीक्षा। उसके हिसाब से क्वेश्चन सब है। कौन सा विषय है? मैथमेटिक्स। लेसन कितना? 10। एनसीईआरटी बुक हम फॉलो करते हैं, उसका 10 नंबर ये क्या है? लेसन है। ब्रीथ का चैप्टर का क्या नाम है? ब्रीथ मतलब सर्किल, है ना। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये हमारी पूरी विशेषता है। और इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको क्या करना है? एक क्लिक कर लेना है। समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं। एकदम बढ़िया से सिस्टम के साथ दोस्तों। कितना ठीक है? दिखाई दे रहा है ना सब? चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। जरा ध्यान दीजिए, ये वृत्त है और ये इसका क्या है? केंद्र है। बोला है ना, किसी वृत्त के व्यास, तो व्यास केंद्र से होकर ये क्या है? आपका व्यास है। ये क्या है भैया? आपका व्यास है। और इसके किनारा से, किनारा यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींचते हैं। तो ये जो है, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये थ्योरम है, पर में आपको याद ही रखना पड़ेगा। कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछ सकता है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल रहा है किसी वृत्त के बाहर बिंदु से पी से स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई है। यदि पी ए की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई क्या है? तो आप याद रखिएगा कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान, एक दूसरे के समान होती है। अगर पहिलका की लंबाई 4 है तो दूसरकों की क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है ना वृत्त पर, दोनों की लंबाई समान होती है और संख्या 2 होती है। तो क्या पहिलका के 4 है तो दूसर का भी क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। देखिए आपका डी लास्ट वाला था, हो गया। अब देखना भाई, इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि एक रेखा जो वृत्त का दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, है ना, क्या क्या कहलाएगा? एक वृत्त जो वृत्त, एक रेखा जो वृत्त का दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। क्या कर दे? प्रतिच्छेद। मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इसको क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो क्या जीवा कहेंगे? स्पर्श रेखा तो कहेंगे नहीं, क्या कि आर पार कर दिया है। ए और बी करे तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो देखो जीवा पर थोड़ा हम विचार करते हैं। जीवा पर इतना अगर हम मिटा देते हैं, इतना अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये तो यहाँ से लेके ये देखो वृत्त के जीवा इस बिंदु से यहाँ चला गया, तो ये जीवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्लियर? आगे देखिए, चौथा देखना, चौथा देखना भाई। चौथा बोल रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है? एक बिंदु पर, जिसे देखना, यहाँ पर देखना भाई, ये क्या कर दिया हमने? एक वृत्त, और यहाँ पर मतलब एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ, यहाँ पर जो है ना छू के निकल गया। क्या कर गया?
छू के निकल गया। तो एक बिंदु पर टच करके निकला ना, तो इसको मालूम है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श माने छू के निकल गया। क्या हुआ? छू के निकल गया। समझ में आ गया? तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। देखिए कोई भी आदमी ना जब चिट्ठी लिखता है अपने पिताजी के पास, तो बोलता है आपके कोमल चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम। स्पर्श माने छू के प्रणाम, ना कि टंगरिया में छेद के प्रणाम। नहीं समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा बोल रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगी? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों को स्पर्श करती है, तो देखना भाई, दोनों को स्पर्श करके बना दिया। स्पर्श, एक वृत्त दोनों को क्या स्पर्श करता है? वृत्त की त्रिज्या। तो देखना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? 14 है। ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो त्रिज्या माने आधी, त्रिज्या माने आधी, तो आधा कौन हो गया? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या जो है ना व्यास से क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? छठा क्वेश्चन देखिए। छठा देखना भाई, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखना भाई, ये वृत्त है और यहाँ से स्पर्श रेखा होकर गुजरी, तो यहाँ पे एक बिंदु को टच करेगा ना, एक बिंदु को यहाँ जो टच करेगा इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, है ना? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कोई क्लियर, सॉरी कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए। बोल रहा है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का बनता है? ले ससुरा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। हो गया आंसर। आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न देखिए, बोल रहा है वृत्त पर दो बिंदुएं ए और बी है, तो इनसे गुजरने वाली पी क्यू को क्या कहेंगे? वृत्त पर दो बिंदु है। चलो वृत्त, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, है ना? इसको क्या कहेंगे? ए और बी है, इनसे गुजरने वाली रेखा पी क्यू। पी क्यू, पी क्यू क्या कहलाएगी? ये कैसे हो गया? वृत्त पर दो बिंदुएं ए और बी है, एक यहाँ ले ले, एक यहाँ ले लेते हैं, तो इनसे गुजरने वाले, तो इसको ऐसे न डाल के ऐसे डालते हैं, पी क्यू। यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू लिख देते हैं। स्पर्श रेखा तो होगा नहीं, समद्विभाजक तो होगा नहीं, दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। बच गया कौन? छेदक रेखा, इसको छेद दिया है। चलो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ई सही हो गया। नौवा प्रश्न देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है जी। यहाँ बोल रहा है एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध होता है? अभी ने बताया कि वृत्त के छोरों पर, वृत्त के छोरों पर, वृत्त के व्यास के छोरों पर, देखना जी ये वृत्त है। समझ में आ गया? ये वृत्त का व्यास है और यहाँ पर हम क्या कर दिए? स्पर्श रेखा खींचे, और यहाँ पर भी क्या किया? स्पर्श रेखा खींचे। समझ में आ गया?
तो ये जो है ना इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक जगह बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये वाला वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, रे बकलोल सीधा बोलो ना कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा देखना भाई, ये है वृत्त का केंद्र है, ये क्या है स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है। इसको मिलाइएगा ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपका ये क्या बन गया, ये है स्पर्श रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और ये क्या है, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। समझ में आ गया। तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ले सूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 हो गया। 11 देखिए, इसमें बोल रहा है एक शीशे की वृत्ताकार गोली और एक बड़ा गेंद आपस में होंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं। 100 बात की एक बात, छोटा हो बड़ा हो लमटेन हो जमटेन हो उसे मतलब नहीं है, समरूप है भैया। चलिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, ये तो वृत्त होवे नहीं किया, लमटेन हो गया ये वृत्त नहीं है, एक पूरा गोल वृत्त खींचते हैं। तो देखिए इस पर अनगिनत क्या है, इस पर अनगिनत बिंदु है, इस पर अनगिनत बिंदु है। तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, अनगिनत बिंदु से अनगिनत स्पर्श रेखा। तो इसने बोला कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। आपने एक बिंदु नहीं ना कहा, एक बिंदु कहते तो एक स्पर्श रेखा, आपने सीधे वृत्त बोला। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 13 देखना भाई, 13 बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त के एक बिंदु पर, एक बिंदु पर तो कितना, एक, कितना, एक हो जाएगा, है ना। 14 देखिए, 14 देखना भाई, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया। उभयनिष्ठ तो एक यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया है ना। यहाँ पे एक का एक दो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया ना। तो चलिए ये रंग लीजिए, 14 हो गया। 15 देखिए, 15 बोल रहा है, 15 बोल रहा है वृत्त के एक बिंदु पर केवल, वृत्त के एक बिंदु पर, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो गया। हाँ, ये सब क्वेश्चन अब गया आ रहा है बढ़िया बढ़िया। ये सब कहाँ रख लेता, किसी वृत्त बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई। देखिए भैया, ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, और यहाँ से हम क्या कर दीजिए, एक स्पर्श रेखा खींच दिया, है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। और यदि P से केंद्र, P से केंद्र, यहाँ P है, यहाँ O है, केंद्र की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बताइए। तो देखना भाई, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, शीर्ष लंब होती है,
और लंब के सामने वाला भुजा एक त्रिभुज के अनुसार यह क्या कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। और ये आधार हो गया क्या, पी। बच गया कौन, बी, मतलब ये त्रिज्या। तो त्रिकोणमिति में बी बराबर सूत्र क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नहीं होता है। तो देखना एच कौन काम कर रहा है, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पी कितना है, पी है 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। तो देख लेना भाई, यहाँ पर हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625 है, इसका हो जाएगा 576। कुल मिला के घट घाट के ये हो जाएगा, कितना बचेगा, 49 बच लेगा। 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एकदम जिला हिला दो भाई, समझ में आ गया। 16 हो गया, 17 देखो, 17 देखो, इसमें बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु। चलो वृत्त बनाओ, ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है जिसको कितना दे रखा है, 5। कितना दे रखा है, 5। पी पर वृत्त के बिंदु, यहाँ पर बिंदु क्या है, पी है। स्पर्श रेखा पी क्यू खींचा है, यहाँ है पी क्यू, बुझा रहा है ना। केंद्र ओ से, ओ यहाँ है, यहाँ से इसको क्या कर दिए, मिला दिए। ओ से गुजरने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू यहाँ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई बताइए। तो पी क्यू कौन है, यही है। इससे पहले इसे क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जहाँ यहाँ जो है ना वृत्त की स्पर्श रेखा कौन है, ये है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये 90 डिग्री का चिन्ह बनता है, उसके सामने वाला भुजा क्या है, एच है। और जो नीचे है क्या है, पी है, बच यहाँ बी है। तो आपको कौन निकालना है, पी। कौन निकालना है, पी। तो बताइए त्रिकोणमिति में आपने पी बराबर फॉर्मूला क्या सीखा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। तो देख भैया एच का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है, माइनस, और बी कितना है, बी है 5 सेंटीमीटर। बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, और इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब 144 में से 125 घटा लीजिए, है ना। तो 14 में से 5 घटेगा 9, ये कितना 13, और 3 में से 2 गया 1, 119। 119 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ना मैच खा रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कगोरा पर चला गया रे बकलोल। कंटेंट इज प्रोटेक्टेड, देखिए एक बार लग गया तो देखिए, आप ये नहीं समझिएगा, आप यहाँ देखिए डी है। यहाँ बोल रहा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाहरी बिंदु से, देख ले भैया, ये जो है किसी बाहरी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ बाहरी बिंदु स्पर्श कितनी, दोनों की लंबाई सेम रहती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। समझ में आ गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये 19। देखिए 19 देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की, चक्रीय चतुर्भुज की सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 360 भूल के भी नहीं मार लेना तुम लोग। समझ में आ गया। चक्रीय बोला है, समझ में आ गया। अगर वो बोलता है ना कि सीधे चतुर्भुज तो 360 डिग्री हो जाता है, लेकिन चक्रीय लगा देने से
वह 180 डिग्री पर रह जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है किसी वृत्त में परिधि पर का कोण कितना पर के कोण है। किसी वृत्त में परिधि पर का कोण 2πr। किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण कितना है। परिधि 2πr, केंद्र पर 360 डिग्री। तो 360 2π का मान 180 डिग्री गुना r। 360 से 360 1/r बच रहा है। चलिए इसको हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका फिनिश क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण, ठीक है। चलिए अब आपको जो है वृत्त पढ़ा दिया, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, बहुपद। क्या बताएंगे, बहुपद, ठीक ना। तो आप ध्यान से पढ़ने के लिए तैयार है, तब तक के लिए गुड नाइट।